हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। मैं आपकी एजुकेटर दृष्टि शाह। आज हम मार्केटिंग के नेक्स्ट पार्ट में आए हैं, जिसमें हमने पिछले पार्ट में कुछ प्राइसिंग के डेफिनेशंस और कुछ की फीचर्स पढ़े थे, और किस तरीके से ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। सबसे पहला, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, यानी कि ऐसी कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, या फिर जो प्रोड्यूसर के नज़रिए से सोचेंगे, एक मार्केटर के नज़रिए से, कि ऐसी कौन सी प्राइसिंग होती है जो वो स्ट्रैटेजीज बनाता है। ठीक है, तो जो फर्म्स हैं वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या करती है, उसका काम होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, यानी कि प्रॉफिट को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करना, रेवेन्यू जनरेट करना, ये फर्म का काम होता है। ठीक है, फर्म इसी पे ही एम करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, या फिर मार्केट शेयर बढ़ाना, मार्केट शेयर को एक्सपैंड करना। तो एक यूनिक प्राइसिंग पॉलिसी के लिए अपने प्रोडक्ट की फर्म को क्या करना पड़ता है, मार्केट सिचुएशंस को एनालाइज करना पड़ता है। और इसी वजह से जो प्राइसिंग है वो चार कैटेगरीज में डिवाइड होती है। सबसे पहला होता है डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग, फिर है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग, या फिर इसको हम मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग भी कहते हैं, और लास्ट है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी आपके 4 मार्कर्स, 1 मार्कर तो आते ही आते हैं, एमसीक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं। 4 मार्कर, 6 मार्कर भी इनफैक्ट आते हैं। आपको सिचुएशन दे देंगे कि ये सिचुएशन में बताओ कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करेगा जो फर्म है। तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कौन सी यूज करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये दो प्राइसिंग पढ़ेंगे, डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग और कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। ठीक है, सबसे पहला आता है डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जब प्राइस सेट किया जाता है बेस्ड ऑन हाउ मच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, यानी कि डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग, नाम से ही पता चल रहा है, डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब कि कंज्यूमर की जितनी डिमांड है उस हिसाब से कंज्यूमर, जो फर्म है वो प्राइस सेट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर की बहुत हाई डिमांड है तो फर्म क्या करेगी, या जो भी कंपनी है वो हाई डिमांड चार्ज करेगी। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, सिनेमा टिकट्स जो होती हैं। अब वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे वीकेंड्स पे क्या होता है, अब सब जो फैमिलीज हैं वो मूवी देखने जाते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर की डिमांड वीकेंड पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी के कारण वीकेंड्स पे क्या होता है, हाई डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अब हाई डिमांड बढ़ेगी तो सिनेमा वाले क्या देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सिनेमा में आ रहे हैं, तो हम ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसका एग्जांपल है उबर ओला। जैसे उबर ओला रात के टाइम पे ज्यादा हाई चार्जेस हो जाते हैं, दिन के टाइम पे कम होते हैं। तो पीक आवर्स में जो होते हैं इनके जो प्राइसिंग है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग वो प्राइसिंग होती है जिसमें कस्टमर जितना पे करने के लिए विलिंग है उतना प्राइस चार्ज किया जाता है। कस्टमर की अगर हाई डिमांड है, वही लिखा है, हाई डिमांड इक्वल्स टू हायर प्राइस। ज्यादा डिमांड होएगा तो ज्यादा प्राइस होएगा। ठीक है, लोअर डिमांड और कम डिमांड होएगा तो लोअर प्राइस होएगा। ठीक है, लोअर प्राइस होएगा। इसका एक डायग्राम भी आप अपने एग्जाम्पल देके, थोड़ा इलाबोरेट करके एग्जाम्पल देके आप डायग्राम बना सकते हो। जैसे इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते होंगे, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, ये होता है आपका डिमांड। ठीक है, और ये है सप्लाई। तो डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग में ये होता है। ठीक है, अब आप इसका इंट्रोडक्शन देके, थोड़ा सा एग्जांपल देके आप डायग्राम भी बना सकते हो। इससे बहुत अच्छा आपका आंसर लगता है कि हाँ, इस बच्चे ने डायग्राम भी बनाया है बकायदा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपकी डिमांड है। ठीक है, ये आपकी डिमांड है। हाँ, तो ये आपकी डिमांड है। ठीक है, अब डिमांड और सप्लाई आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो ये राइट साइड शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो सपोज ये राइट साइड शिफ्ट करती है। ठीक है, ये राइट साइड शिफ्ट कर दी। अब इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बनेगा, E1। ठीक है, अब प्राइस जो होगा, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। ठीक है, तो
इसी तरीके से आपको अपना एग्जाम्पल शो करना है। इसका दूसरा, जैसे आपने ये बता दिया कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसका मैं आपको इसमें बताती हूँ। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग का डायग्राम किस तरीके से बनाना है। ठीक है, हाँ, तो ये है डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। अब आपको डायग्राम किस तरीके से बनाना है, फॉर एग्जांपल ये है, ये आपका हो जाएगा प्राइस, ठीक है, ये प्राइस हो जाएगा और ये हो जाएगी क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। सपोज ये ले लो QD और ये ले लो P, ठीक है, P से डिनोट कर देना आप इसे। अब ये है डिमांड, ये है सप्लाई, सप्लाई, ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे आपका प्राइस और क्वांटिटी ये है, ठीक है। अब अगर डिमांड शिफ्ट होगी, यानी डिमांड फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की हाई हो गई, सिनेमा टिकट वाली जो डिमांड है वो वीक डेज पर हाई हो गई, तो जो डिमांड है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, यहाँ शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो प्राइस होगा वो ऑटोमेटिकली, जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, P से P1 तक बढ़ जाएगा प्राइस, ठीक है। P से P1 तक प्राइस बढ़ गया, यानी कि फिर आप इसमें लिख सकते हो हाइयर डिमांड इक्वल्स टू हाइयर प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें क्या लिख सकते हो कि अगर डिमांड जो है वो कम है, ठीक है, सेम ये प्राइस होगा, ये क्वांटिटी होगा, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, D1 लिख दो, इसको मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट हो तो पता ही होगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 हो गया, ठीक है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अगर डिमांड कम हो गई, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर अब उस चीज को ज्यादा नहीं खरीदना चाहता, तो डिमांड यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसको आप स्केल से बनाना, डिमांड यहाँ आ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नेक्स्ट कहाँ आएगा, E2 पे। फिर प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस गिर जाएगा, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप इसमें क्या लिखोगे कि लोअर डिमांड इक्वल्स टू लोअर प्राइस, हेंस ये होता है आपका डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। बहुत अच्छी तरीके से आपको इस तरीके से डायग्राम शो करना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं डिमांड ओरिएंटेड, आप ऐसे एक्सप्लेन कर देना। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग के ना कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। सबसे पहला आता है, इसमें से 1 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है इसे। सबसे पहला आता है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है, परसीव्ड का मतलब होता है परसेप्शन, ठीक है, कि मतलब एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कितनी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि ये बहुत लग्जूरियस परफ्यूम है, तो वो अपने आप बिना बोले वो उसको उतने पैसे देगा, ठीक है। जैसे लुई विटॉन का बैग है, ठीक है, लड़कियों को सबसे ज्यादा पता होगा कि बहुत महंगे बैग्स आते हैं ये, तो कंज्यूमर क्या करेगा कि वो उतने पैसे देगा, बाय जो भी बेचने वाला है उतने पैसे देगा, क्योंकि हमें पता है ये ब्रांडेड बैग्स होते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू उतनी होती है, जितनी ये रकम मांगते हैं, जितना पैसा मांगते हैं, उतनी वैल्यू भी ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसको कहते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, यानी जब प्राइस जो है
वो सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू कंज्यूमर्स बिलीव, कि कंज्यूमर्स को पता है कि ये प्रोडक्ट ये वैल्यू देता है, इतनी लग्जूरियस वैल्यू देता है, तो उस हिसाब से प्राइस सेट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप एप्पल आईफोन ले लो, लग्जरी परफ्यूम्स ले लो, बैग्स ले लो, ठीक है, कोई भी जो आपको चीज पसंद है, ठीक है, जिसको आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, ठीक है, उस हिसाब से प्राइस सेट किया जाता है। एंड कंज्यूमर्स पे मोर, कंज्यूमर ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा वैल्यू परसीव करता है, यानी ज्यादा वैल्यू है इसमें। इसको कहते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। नेक्स्ट आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन यानी कि अपने प्रोडक्ट को किसी मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कराना, अपने मार्केट के अंदर उसको लाना, ठीक है। तो फर्म जो है, जैसे कोई भी आपने न्यू प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अब फर्म जो है वो एकदम ही हाई प्राइस पे सेट नहीं करेगी। जैसे जो भी न्यू सैमसंग के फोन्स भी आए थे, ठीक है, जियो कंपनी का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। जियो ने जो टेलीकॉम प्लान लॉन्च किए थे, उसने बहुत हाई प्राइस पे नहीं किए थे, ठीक है। या फिर आप सैमसंग का फोन ही ले लो, जब न्यू न्यू नोकिया के बाद आए थे, अब न्यू फोन थे, अब अपने मार्केट में बेस बनाना है, ठीक है, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की आदत लगवानी है, तो इतनी जल्दी आप हाई प्राइस सेट नहीं करोगे। सबसे पहले लो प्राइस सेट होता है, ठीक है। वो लो प्राइस जिस तरीके से कंज्यूमर को आदत लगती जाती है प्रोडक्ट की, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का हाई प्राइस करते जाते हो। बट अपना मार्केट बेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस पे सेट करना है, ठीक है। फर्म एंटर्स द मार्केट विद अ वेरी लो प्राइस, लो इनिशियल प्राइस। जो फर्म है वो मार्केट में एंटर करती है बहुत लो इनिशियल प्राइस के साथ, ठीक है। क्यों? ताकि ज्यादा ज्यादा जो कंज्यूमर बेस है उनको अट्रैक्ट कर सके। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया जियो कंपनी का, आप इसका एग्जाम्पल सैमसंग के फोन भी ले सकते हो जो न्यू मार्केट में लॉन्च हुए थे नोकिया के बाद, ठीक है। आपको अपने एग्जाम्पल्स में बहुत स्पेसिफिक होना है, बिल्कुल जनरल नहीं होना आपको अपने एग्जाम्पल्स में, क्योंकि फोन अलग अलग तरीके के आया तो एप्पल का भी था, बट वो स्टार्टिंग उसकी हाई प्राइस से ही सेट हुई थी, ठीक है, तभी आज के टाइम पे और ज्यादा हाई होते जा रहे हैं ये। तो आपको एग्जाम्पल अपना स्पेसिफिक रखना है, ठीक है, एग्जाम्पल को बताना है कि ये तरीके से आपका फोन आया था, ठीक है, नोकिया के बाद आया था, आपको ये सब मेंशन करना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को नहीं पता ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए। फिर तीसरा है प्राइस स्किमिंग। प्राइस स्किमिंग क्या होता है, यानी कि इन हाई इनिशियल प्राइस ग्रेजुअली लोअर लेटर। ये पेनिट्रेशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। पेनिट्रेशन में क्या था, अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके जा रहे हो विद वेरी लो इनिशियल प्राइस, उसके बाद आप हाई कर रहे हो प्राइस को। प्राइस स्किमिंग में क्या है, आप स्टार्टिंग में ही अपने प्रोडक्ट को बहुत हाई प्राइस पे सेट कर रहे हो, उसके बाद आप धीरे धीरे लो करते जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, नए नए जो टीवीज थे, लैपटॉप्स थे, ठीक है, बहुत स्मार्टफोन्स थे, वही जो एग्जांपल दिए, बहुत ये जो लैपटॉप वगैरह थे बहुत हाई प्राइस पे सेट होते हैं, ठीक है। बट आगे चल के जो डिस्काउंट लगता है, जो सेल्स चलती हैं, उसके बाद आके आपको थोड़े थोड़े लो होते रहते हैं ये प्राइस। इसको कहते हैं प्राइस स्किमिंग, ठीक है। इसका ये बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है, 1 या 2 मार्क्स में, ठीक है। तो मतलब ये टॉपिक है ही इतना इम्पोर्टेंट कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पेनिट्रेशन है या परसीव्ड है। इवन बच्चों को ये ही नहीं पता होता कि ये डिमांड ओरिएंटेड है या कॉस्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में ही हाई इनिशियल प्राइस पे सेट करते हो, बट धीरे धीरे जाके आप उस प्राइस को लो सेट कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जैसे आपने ऑफर सुने होंगे कि ओनली इन 999 या ओनली इन 299। इससे क्या लगता है कंज्यूमर को, साइकोलॉजिकल क्या लगता है कि यार ये तो प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिल रहा है, ठीक है, भले ही 1 रुपए का डिफरेंस है, बट कंज्यूमर को ये साइकोलॉजिकली क्या लगता है कि अरे रेट डाउन हो गए, डिस्काउंट चल रहा है, बहुत चीप लग रहा है, ठीक है। 1000 लिखेंगे थोड़ा महंगा लगेगा, 999 साइकोलॉजिकली थोड़ा सस्ता लगता है, ठीक है। तो ये प्राइस ऐसा क्यों सेट किया जाता है, टू इन्फ्लुएंस कस्टमर इमोशन, कस्टमर के इमोशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 999 इंस्टेड ऑफ 1000 फील चीपर, तो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। फिर आती है प्रेस्टीज प्राइसिंग। नाम से ही पता चल रहा है, प्रेस्टीज यानी बहुत लग्जूरियस, ठीक है। जब जानबूझ के डेलिबरेटली, यानी डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, जब आप प्राइस को बहुत, जब आप किसी प्रोडक्ट को बहुत हाई प्राइस पे सेट करते हो, क्यों? ताकि उसकी स्टार्टिंग से ही एक इमेज बन जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट तो बहुत लग्जूरियस है, ठीक है। इसलिए जानबूझ के आप प्रोडक्ट को हाई सेट किया जाता है टू मेंटेन एन इमेज ऑफ लग्जरी, एक लग्जरी की इमेज मेंटेन करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल रोलेक्स वॉचेज हो गई, लुई विटॉन बैग्स हो गए, ये सब। फिर उसके बाद है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग या फिर वेरिएबल प्राइसिंग जिसको कहते हैं, डिफरेंट ये होता है डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, यानी अलग अलग प्राइस सेट किया जाता है अलग अलग कस्टमर्स के लिए, लोकेशन के लिए और टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मूवी थिएटर, वही एग्जाम्पल, ठीक है, वीकडे में देख लो और आप वीकेंड पे देख लो क्या प्राइसिंग होगी, ठीक है। वीकडे में थोड़ी सस्ती रहती है बट वीकेंड में थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्यों? इसलिए नहीं कि टाइम अलग है, इसलिए क्योंकि वीकेंड पे लोग ज्यादा फ्री होते हैं, वीकेंड पे ही ज्यादा डिमांड होती है, ठीक है, इसलिए वो हाई प्राइस सेट करते हैं। तो अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग लोकेशन पे या अलग अलग टाइम पे जब आप डिफरेंट प्राइस सेट कर रहे हो, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग या फिर वेरिएबल प्राइसिंग। एयरलाइंस चेंज प्राइसेस बेस्ड ऑन डिमांड, जैसे एयरलाइन जो है वो प्राइसेस चेंज कर देती है डिमांड के बेसिस पे, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ डिमांड के टाइप्स। थोड़ा इसको अगर हम ब्रीफ करें, हम्म, तो थोड़ा अगर हम इसको ब्रीफ करें, डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग में हमने क्या पढ़ा है, किस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है वो भी देख लेना, कि कस्टमर्स पे मोर व्हेन डिमांड इज हाई एंड वाइसा वर्सा, ठीक है, यानी कि हाई डिमांड हाई प्राइस, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसके टाइप्स ऐसे लिखोगे। पहला टाइप क्या था हमारा, ठीक है, तो पहला टाइप था हमारा परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, ठीक है। अगर अगर हाँ, अगर आपके क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो या टाइम खत्म हो गया, आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं या 5 मिनट बचे हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन है 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो आप क्या करो, ऐसा डायग्राम, बस कुछ मत करो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है अगर कम टाइम है, ऐसे फ्लो चार्ट बना दो, कुछ नंबर मिल जाएंगे, 1, 1.5 या 2 तक मिल जाएंगे आपको नंबर, ठीक है। बट खाली नहीं छोड़ना आंसर को। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग बेस्ड ऑन परसेप्शन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे दोगे, इसका एग्जाम्पल कुछ भी दे देना आप कि लग्जूरियस परफ्यूम्स, ठीक है, लुई विटॉन बैग, उसके बाद है डिफरेंशियल प्राइसिंग, ठीक है, सेम आपको इसी तरीके से करना है। डिफरेंशियल प्राइसिंग यानी कि डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए या टाइम या लोकेशन के लिए डिफरेंट प्राइस, ठीक है। फिर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इनिशियल प्राइस जो होता है इसका लो सेट किया जाता है। क्यों? टू एक्सपैंड मार्केट शेयर या मार्केट ग्रोथ, ठीक है। फिर प्राइस स्कीमिंग,
ठीक है, प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, सेम इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। प्राइस स्कीमिंग इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि इनिशियल जो है वो हाई प्राइस सेट किया जाता है। ठीक है, और इसका एक लास्ट जो बचा हमारा, कौन सा बच गया, प्रेस्टीज प्राइसिंग। जिसमें लग्जूरियस ब्रांड दिखाने के लिए हाई प्राइस सेट किया जाता है। तो ये हमारा कवर हुआ कि आप डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग का हमारा ये पूरा खत्म हुआ। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइप हमने कवर करी। इस तरीके से आपको अपना थोड़ा फ्लो चार्ट खुला खुला बनाना, क्योंकि मैंने तो अभी वो कर दिया, बट हाँ आपको इस तरीके से बनाना है। और यहाँ जैसे आपने ये लिख दिया, इसको क्लाउड में कर दो। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना दो, वही जो मैंने पिछला बनाया था डिमांड सप्लाई का, कि डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके डायग्राम बना दो। सेम इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन कर दो जिसमें डिमांड कम हो रही है। ठीक है, ऐसे करके कर दो। तो ये होता है आपका एक पेपर आंसर राइटिंग पैटर्न, जो मैं बार बार समझाती हूँ, यही होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्राइसिंग पे जाएंगे, विच इज हाँ पहले डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, मैक्सिमाइजेज रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, रेवेन्यू मैक्सिमाइज करता है। ऑफ कोर्स अगर आप हाई डिमांड हो रही है और ज्यादा आप फर्म जो है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल रहती है इसमें प्राइस, कि ज्यादा डिमांड है तो ज्यादा प्राइस हाई कर लो, ज्यादा प्राइस चार्ज कर लो, तो रेवेन्यू होएगा वो क्या होएगा, मैक्सिमाइज होएगा, यानी ज्यादा रेवेन्यू होएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट भी क्या होएगा, ज्यादा प्रॉफिट होएगा। ठीक है, क्योंकि फर्म इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है प्राइसेस को लेके, जब ज्यादा डिमांड हो ज्यादा प्राइस चार्ज कर लो, कम डिमांड हो लो कर दो प्राइस कुछ टाइम के लिए। दूसरा, ये कस्टमर फोकस्ड होता है, यानी कि ये कस्टमर पे फोकस करता है कि कस्टमर कितना पे करने के लिए विलिंग है। ठीक है, कस्टमर कितना पे कर पा रहे हैं। फिर है, क्योंकि डिमांड ओरिएंटेड डिपेंड ही किस पे करता है, कस्टमर की डिमांड पे करता है, तो ये थोड़ा कस्टमर ओरिएंटेड होता है। फिर होता है हेल्प्स इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, जो मैंने स्किमिंग और पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी बताई थी। ठीक है, इससे क्या होता है, फर्म जो है जब वो एंटर करता है मार्केट में, वो लो प्राइस के साथ एंटर करता है, फिर हाई प्राइस लेके जाता है, या फिर वो हाई प्राइस के साथ एंटर करता है और वो लो प्राइस लेके जाता है। तो ये जो स्किमिंग और पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज होती है ना, इससे क्या होता है, फर्म जो है वो मार्केट में एंटर करती है या फिर डोमिनेट कर जाती है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीजेस मार्केट शेयर, यानी कि लो प्राइस पेनिट्रेशन हेल्प अट्रैक्ट मेनी कस्टमर क्विकली। यानी अगर पेनिट्रेशन पॉलिसी प्राइसिंग फॉलो होती है कि आपने स्टार्टिंग में ही लो प्राइस सेट किया ताकि ज्यादा ज्यादा कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो, तो इससे क्या होता है, मार्केट ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा मार्केट का दायरा बढ़ता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग के, सबसे पहला होता है डिमांड जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है एस्टिमेट करने के लिए। मतलब हमें नहीं पता चलता कि क्या डिमांड है, कि ये सही डिमांड है भी या नहीं। तो एक गलत अगर आपने डिमांड को एस्टिमेट कर लिया या अप्रोक्स आपने गलत लगा लिया, तो इससे बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, फिर कंज्यूमर्स में फील एक्सप्लॉइटेड, कंज्यूमर्स थोड़ा एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं कि सर्ज प्राइसिंग जो स्किमिंग प्राइसिंग में था, अगर हाई प्राइस है, ठीक है, फेस्टिवल्स के दौरान टाइम भी अगर हाई प्राइस सेट कर रहे हो, तो इससे बायर्स जो है वो अनॉय हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सेल के एक्सपेक्टेशन से आए हैं। फिर होता है कंपटीशन में रिएक्ट एग्रेसिवली, अगर लो पेनिट्रेशन प्राइसेस है, आपने स्टार्टिंग में ही अपना प्राइस बहुत लो सेट किया है, ठीक है, बट आपके कॉम्पिटिटर ने उससे भी लो सेट किया है, तो कंज्यूमर्स तो यहाँ भागेंगे। तो कॉम्पिटिशन बहुत एग्रेसिव हो जाता है इस टाइम पे, जिसके कारण प्राइस वॉर हो जाती है। ठीक है, मैंने अगर 10 रुपए प्राइस सेट किया है, मेरा कॉम्पिटिटर 9 सेट करेगा या 9.5 सेट करेगा। क्लास चल रही है अभी, सर उधर है। तो, हाँ, तो मैंने अगर लो प्राइस सेट किया है तो मेरा कॉम्पिटिटर 9.5 सेट कर लेगा, तो ये हो जाता है प्राइस वॉर। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइस वॉर। फिर होता है नॉट सूटेबल फॉर एसेंशियल गुड्स। ठीक है, यानी कि नेसेसिटी गुड्स, जो दूध हो गए आपका, मिल्क, रिफाइंड हो गया, सोप हो गया, ये सब जो नेसेसिटी गुड्स हैं, अगर इस पे भी आप ये सब प्राइसिंग पॉलिसी लगा रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग हाई डिमांड की, मतलब इनकी नेसेसिटी गुड्स की तो बहुत हाई डिमांड रहती है ना,
अब ये तो नहीं हो सकता कि आप हाई प्राइस चार्ज कर लो, तो ये दिस इज नॉट सूटेबल फॉर एसेंशियल गुड्स। फिर होता है रेवेन्यू बिकम्स अनस्टेबल, जो अगर डिमांड जैसे फ्लक्चुएट होती रहती है, फर्म के लिए तो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है कि हाँ ज्यादा डिमांड हो रही है तो ज्यादा प्राइस। बट कभी कभी क्या होता है, रेवेन्यू अनस्टेबल हो जाता है कि वो हो जाते हैं, मंदी पड़ जाती है, ठीक है, कि मतलब अगर कंज्यूमर जो है वो डिमांड कम कर रहा है तो फ्लक्चुएट हो रही है, यानी कि कंज्यूमर की डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, तो आपका प्रॉफिट भी फ्लक्चुएट होएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका सारा प्रॉफिट कंज्यूमर की डिमांड पे डिपेंड है, इसी वजह से। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसको आपको बहुत ऐसे हेडिंग देके आपको बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है, इलाबोरेट करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा आज का थोड़ा सेकंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, विच इज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मैंने थोड़ी स्टार्टिंग में भी ब्रीफ करी थी। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर ने फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बनाया 100 रुपए का, ठीक है, उसको खर्चा ही लगा 100 रुपए का, रॉ मटेरियल वगैरह जो खरीदे उसने, जितना भी उसको कॉस्ट पड़ा, लेबर्स का कॉस्ट पड़ा, मशीन्स का कॉस्ट पड़ा, जितना भी पड़ा वो 100 रुपए का पड़ा उसको, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर ने क्या किया, उसको चाहिए इस पे 50 रुपए का प्रॉफिट हो, तो वो बेचेगा कितने का, 150। 150 क्यों, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्लूड है प्लस प्रॉफिट भी इंक्लूड है। इसी को कहते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। जब फर्म जो है वो डिसाइड करती है, प्राइस जो डिसाइड करती है बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है प्लस उस पे प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन कवरिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कवर करना रादर देन स्टडिंग कंज्यूमर डिमांड, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग है ये कंज्यूमर की डिमांड पे डिपेंड नहीं करता, भले ही कंज्यूमर की डिमांड हाई है ये उतने ही प्राइस पे बेचेगा, ठीक है, ये 150 है तो 150 पे ही बेचेगा, उससे कम में नहीं बेचेगा, भले ही कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा है या कम है। क्यों, क्योंकि ये तो अपने खर्चे भी कवर कर रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अपना प्रॉफिट भी देख रहा है। तो कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग जो है वो कॉस्ट को कवर करने पे ज्यादा एम्फेसिस करती है रादर देन स्टडिंग कंज्यूमर डिमांड। अब कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं, बहुत इजी होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहला होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग नाम से ही पता चल रहा है, प्राइस किस हिसाब से सेट किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है आपकी, प्लस आप उस पर फिक्स प्रॉफिट मार्जिन लगा दो, सेम जो मैंने बताया। अगर एग्जांपल दे दो कि 500 रुपए की चेयर जो है बनाने के लिए, ठीक है, इफ इट कॉस्ट 500 टू मेक अ चेयर, और कंपनी को चाहिए कि 100 रुपए का प्रॉफिट हो, यानी 500 रुपए की तो चेयर ही बनी है, रॉ मटेरियल वगैरह जितना भी खर्चा हुआ है कंपनी को 500 रुपए का हुआ, प्लस कंपनी चाहती है ऊपर से फिक्स रिटर्न आए, उसके पास फिक्स प्रॉफिट मार्जिन हो 100 रुपए का, तो वो क्या करेगी, 600 रुपीज का प्राइस पे बेचेगी, ठीक है। दूसरा होता है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग यानी कि प्राइस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग परसेंटेज, इसको मार्कअप कहते हैं, ठीक है। प्राइस किस तरीके से सेट किया जाता है, एक परसेंटेज, फिक्स्ड परसेंटेज करके, कि आपको इतनी, फॉर एग्जांपल एक दुकान जो है वो शर्ट बेच रही है 400 रुपीज की, ऊपर से बोल रही है कि 50% मुझे मार्कअप हो, यानी इस पे 50% मुझे वापस हो, तो प्राइस कितना बेचेगी वो, 600 का बेचेगी, ठीक है। इसको आप 400 करके प्लस 50% जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, 600 हो जाएगा, तो इतने प्राइस पे वो बेचेगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस सेट करने का, कॉस्ट प्लस कॉस्ट इंटू मार्कअप परसेंट, ठीक है। कॉस्ट जो हुआ उसको 400 प्लस जो इतनी इसकी कॉस्ट थी, ठीक है, यानी 400 कॉस्ट थी इंटू मार्कअप परसेंट, ठीक है, 50% का लगा लो इस पे, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। फिर होता है ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन होता है जहां ऐसी पोजीशन जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस की, ठीक है, यानी विन विन सिचुएशन हो जाती है, कि ना मतलब कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस इस किस तरीके से सेट किया जाता है कि फर्म जो है वो ये नहीं कह रही कि मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, फर्म किस पे फोकस करती है कि मेरे सारे कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर मैंने ये एग्जांपल बताया कि 100 रुपए का उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रहा है, प्लस वो 50 रुपए का प्रॉफिट चाह रहा है, तो वो 150 में बेचेगा, ठीक है। फर्म क्या कह रही है कि मेरे को ये प्रॉफिट इससे मतलब नहीं है, मेरे को बस मेरी खर्चे कवर कर दो, ठीक है, यानी कि मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर कर दो, 100 रुपए कवर कर दो। तो प्राइस इज सेट सो द फर्म कवर्स ऑल कॉस्ट, ठीक है। प्राइस किस बेसिस पे सेट किया जाता है, ताकि फर्म जो है वो सारी कॉस्ट कवर कर दे, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। तो द गोल इज टू फाइंड द प्राइस। गोल क्या होता है, प्राइस को फाइंड करना एट विच टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, ठीक है। वो प्राइस ढूंढना, वो एक पॉइंट ढूंढना
जहाँ पे जो भी तुम्हें टोटल खर्चा हुआ है, टोटल कॉस्ट जो कंपनी को पड़ा है, जो भी टोटल कॉस्ट पड़ी है, वो ही कंपनी का टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, वो ही कंपनी का टोटल रेवेन्यू है। एग्जाम्पल, इफ टोटल फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर टोटल फिक्स्ड और प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है 1 लाख है, और एंड ईच यूनिट सेल फॉर 100 रुपीज, तो नीड टू सेल 1000 यूनिट्स टू ब्रेक इवन, यानी ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे ना आपका प्रॉफिट हो रहा हो ना आपका लॉस हो रहा हो। ठीक है, आपके सारे जितने भी खर्चे हैं वो कवर हो जाए। ठीक है, तो कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, अगर मैं बहुत सिंपल इसको कंक्लूड करूं, तो हमने आज डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग पढ़ा। ऐसी प्राइसिंग जो कि बेस्ड है कंज्यूमर के डिमांड पे, अगर ज्यादा कंज्यूमर की डिमांड है तो ज्यादा प्राइस होएगा। ठीक है, एंड वाइसा वर्सा। इसमें हमने कुछ टाइप पढ़े जिसमें मैंने आपको ब्रीफ भी किया है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्किमिंग प्राइसिंग, ठीक है, डिफरेंशियल, साइकोलॉजिकल, ये सब पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पढ़े। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग ऐसी होती है जो कि सिर्फ कंज्यूमर डिमांड पर फोकस ना करके कॉस्ट पे फोकस करती है, सारे जितने भी कॉस्ट हैं वो कवर हो जाएं, और प्लस में जितना भी प्रॉफिट अगर कंपनी चाह रही है वो भी कवर हो जाए। इसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े। ठीक है, सबसे पहला कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन, की जितना भी खर्चा हुआ कंपनी को वो कवर हो जाए, प्लस जो भी फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन कंपनी चाह रही है वो कवर हो जाए। दूसरा हमने मार्कअप प्राइसिंग पढ़ा, कि कंपनी कैसे प्राइस को सेट कर रही है, कॉस्ट तो ले ही रही है अपने प्रोडक्शन की, प्लस कॉस्ट इनटू मार्कअप परसेंट, यानी कितना परसेंटेज वो चाहती है उस कॉस्ट पे, वो भी वो बता दे। ठीक है, उस प्राइस पे सेट किया जाता है। फिर हमने ब्रेक इवन प्राइसिंग पढ़ा, यानी कि टोटल कॉस्ट जो है इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। कंपनी नहीं चाह रही मुझे कोई प्रॉफिट हो, यहाँ पे कोई प्रॉफिट ना हो ना कोई लॉस हो। ठीक है, कंपनी चाह रही है मैंने जितना खर्चा किया था मुझे वो खर्चा वापस चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, आज का पार्ट था हमारा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसके जो दो बचे हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, कंपटीशन प्राइसिंग और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा और इलेबोरेटली डिवाइडेड है कुछ प्राइसिंग, तो वो पढ़ेंगे, प्लस इसके कुछ PYQ इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए संजीवनी क्लासेस के साथ। थैंक यू।